नमस्कार मेरे दोस्तों, YouTube के डीएसबी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर क्या है, जो पूर्णांक होगा उसको इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर पूर्णांक क्या दिया है? m। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव ही लेके चलना है और पूर्णांक में कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है? जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि ए और बी धनात्मक, दो धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए ग्रेटर देन बी। तब यहां पर भी अब देखिए यहां किस रूप में लिखना है? 3m और 3m प्लस 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप पहले भी हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू है आपका 3, तो b इक्वल टू हो गया 3। अब किसका प्रयोग करने बोला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां q और r क्या है? पूर्णांक है। q और r भी पूर्णांक है। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है देखिए। a इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? आपको 3 लिखना है, q प्लस आर। ठीक है, अब यह r का वैल्यू क्या आ सकता है? यहां r आप लोग को पहले ही बताए थे कि r जो है वो क्या है? शेषफल। कोई भी किसी की भी संख्या से किसी को भाग देते हैं तो शेषफल या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है किससे? भाजक। यहाँ पर b जो भाजक है, b का वैल्यू b से छोटा होता है 3। तो संभावित शेषफल क्या क्या होगा? संभावित शेषफल आप हम लोग के पास क्या क्या है? 3 से छोटा 0, 1, 2, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या आ सकता है? धनात्मक पूर्णांक जब r का वैल्यू क्या रखेंगे? r इक्वल टू क्या होगा? देखिए आपको इसी समीकरण में रखना है। r का वैल्यू 0 रखते हैं तो a क्या हो जाएगा? a का रूप किस प्रकार का होगा? 3q प्लस r का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा? यहाँ पर r का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया 3q। ठीक है, ये 3q हो गया। जब 3q, अब क्या करना है? इसको हम लोग को क्या करना है? इस संख्या को वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये a के बराबर q है तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3q का स्क्वायर होता है तो हम लोग 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर। हम लोग को ये देखना है किस रूप में लिखना है? 3m। तो अब क्या करना है? यहां से कॉमन क्या कौन सा संख्या होगा? अब गौर कीजिए, इस जो यहाँ पर जिस रूप में लिखना है हम लोग को उसी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। क्या है? 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
अब क्या है 3q का स्क्वायर, तो हम लोग को क्या करना है, इसको अब यही इसी को समझना है। जैसे मान लीजिए यहां पर 3q स्क्वायर है, q क्या है, q एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या लेंगे, q इक्वल टू 1 ले लिए तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 ही आएगा। तो 3 क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर m भी क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये q भी पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है। तो हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा कि q के बदले हम लोग m भी मतलब लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसको क्या मान, ये एक क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पूरा संख्या भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक पूर्णांक है। तो इसी पूर्णांक को हम लोग क्या मानेंगे, इसी पूर्णांक को मानेंगे m बराबर 3q का स्क्वायर। यहाँ पर q का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 एक पूर्णांक आएगा, जबकि q भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग माना m बराबर 3q स्क्वायर, ये पूर्णांक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग 3q के स्क्वायर के बराबर लिखेंगे 3m, ये वाला रूप हम लोग का आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब फिर r इक्वल टू ये 0 लिए, अब 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या होगा, हम लोग के पास a का रूप चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए यहीं पर रखना है आप लोग को, 3q प्लस 1, r का वैल्यू आ गया। अब इसको भी स्क्वायर करके देखते हैं, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग को सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1। तो यहां पर देखिए क्या 3 हम लोग को इस रूप में लिखना है, किस रूप में, 3 के रूप में। तो क्या हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 बाहर निकाल दीजिए, यहां पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6, बाद बाकी जो है बस है। अब देखिए यहाँ पर q का वैल्यू जैसे कोई भी संख्या रखेंगे, एक रखेंगे तो 3 2 3 1 3 प्लस 2 5 आ रहा है, तो 5 क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भी माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2, क्यों, अब यहाँ पर एक अगर 3q का वैल्यू, 3q का वैल्यू अगर मान 1 रखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 हम लोग के पास आएगा 5, क्या आएगा 5। तो 5 क्या है, पूर्णांक है, तो m भी क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग इसको पूरा एक पूर्णांक आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा को m मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर जब हम लोग क्या इसको अगर 3 इसको अगर m मानते हैं, m और q दोनों बराबर है, m भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो क्या होगा, इसके बदले में m लिखेंगे प्लस 1, इस रूप में हम लोग का आ गया। तो एक चीज गौर कीजिए, आप लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ वाला तो आप 3q स्क्वायर लिए, उसको m, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2 दोनों डिफरेंट है, फिर भी आपने क्यों लिया। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर भी कुछ मान बैठाएंगे तो कोई एक पूर्णांक आएगा, यहाँ पर भी मान बैठाएंगे तो कोई एक पूर्णांक है, और तो m कोई डिफरेंट नहीं कि 2 आए या 3 आए या 4 आए, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब पूर्णांक मतलब पूर्णांक है। यहाँ पे भी कोई आ सकता है, यहाँ पर भी, आपको सिर्फ ये दिखाना कि कोई भी पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्या बचता है, अब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो a का रूप में परिवर्तन हो जाएगा 3q प्लस r का वैल्यू हम लोग के पास है 2। अब इसको स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर,
हम लोग को स्क्वायर के रूप में स्क्वायर वर्ग करेंगे तो इस रूप में आना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र में ही बैठाते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग को वही 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 12 12 मतलब 12 का 12 क्यू प्लस 2 दूना 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना, इधर जो है वैसे लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 + 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या कॉमन बनता है, देखिए कॉमन है ना, हम लोग 3 निकाल सकते हैं, इस रूप में लिखना है। तो 3 अगर बाहर निकालते हैं तो 3 इसको ना 3 निकल गया तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 चौके 12 प्लस 3 1 से 3 3 एकम 3 बचा 1। अब हम लोग के पास जैसे यहाँ पर लिखे थे पूरा, यहाँ पर भी एक क्यू का वैल्यू कुछ एक रखते हैं या किसी भी 2 3 4 5 कुछ भी रखिए कि मान आएगा। यहाँ पर भी क्यू का वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4 5 तो एक पूर्णांक आएगा। आप लोग को पूर्णांक आना है, कोई डिफरेंट नहीं कि यही दोनों एक ही आए। तो यहाँ पर इसको अगर पूरा m बराबर माना m = 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो m = इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा 3m + 1। अब देखिए एक चीज, इस संख्या को स्क्वायर करेंगे किए तो आया हम लोग का 3m, यहां जो संख्या आया उसको वर्ग किए तो ये आया हम लोग का 3m + 1, यहां पर जो संख्या आया उसको वर्ग किए तो हम लोग को आया 3m + 1। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग वर्ग करने पर 3m या 3m + 1 या 3m + 1 वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप जरूर इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चौथा नंबर कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। उसमें क्या था, चौथा नंबर में वर्ग था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घन है। घन मतलब उसका पावर 3 घात 3 पावर 3 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए बड़ा है बी से। ठीक है, तब आप लोग तो समझ गए होंगे यहाँ पर b का वैल्यू, तब b का वैल्यू कितना होगा, b = हम लोग को यहाँ पर देखिए, आप तो यहाँ देख करके जैसे यहाँ पर लिखा है 9m + 1 9m + 8, यहाँ पर b के जगह में क्या है bq + r, अगर किसी संख्या को लिखते हैं उसके जगह में 9 है। अगर हम लोग 9 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको कम से कम 2 पेज खत्म हो जाएगी इसको। तो हम लोग ये देखेंगे कि 9 जो है 3 का गुणज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू 9 नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो आसानी से होगा। 9 लेंगे तो गुना कर करके निकाल के थक जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू 3 लेते हैं। अब क्या प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, a = bq + r, जहां q और r पूर्णांक है। ठीक है, तो a = b का वैल्यू 3q + r। क्लियर। अब
यहाँ आर आप लोग लगभग इससे भी पहले किए कि आर का वैल्यू ये सब में लिखाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, b से छोटा मतलब 3 से छोटा। तो संभावित शेषफल क्या होगा? संभावित शेषफल हमारे पास क्या क्या बचेगा अगर देखा जाए तो 3 से छोटा मतलब 3, 0, 1 एंड 2। तो धनात्मक पूर्णांक का रूप लिख सकते हैं। जब r का वैल्यू r इक्वल टू 0 हो जाता है तो a का वैल्यू हम लोग के पास क्या आएगा? यही है सब कुछ, यही सारा, इसी के पास सारा मैथ का बटन है, रिमोट कंट्रोल यही है। इसको बटन दबाइए तो सारा सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो 3q प्लस r का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 0, तो ये हो जाएगा 3q। क्लियर? तो अब क्या करना है, यहाँ पर घन करना है ना, तो वर्ग 3, उसका घात 3 कर देंगे तो 3q का होल क्यूब हो जाएगा। अब होल क्यूब होगा तो हम लोग 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 3 3 9 9 27 क्यू का सॉरी क्यू का पावर क्यूब। अब यहाँ पर वैसे ही बनाना है कि जैसे पहले बनाए थे। कैसे बनाए थे? जैसे 27 क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, किस रूप में लिखना है हम लोग को? 9 के रूप में लिखना है। तो स्वाभाविक है 9 का टेबल में क्या आता है? 27 आता है 9 का पहाड़ा में, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 क्यू का पावर क्यूब, यही आएगा। तो हम लोग वहां पर जैसे माने थे ना, यहाँ पर m इक्वल टू 3 का पावर क्यूब, बिल्कुल वैसे ही है। क्यों ऐसे? क्योंकि q का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर q का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो ये क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी कहा गया है कि कोई पार्टिकुलर नंबर को लेकर के किसी भी पूर्णांक को घन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर 9, इसका वैल्यू मानेंगे m, क्योंकि एक पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो बराबर है ना? समझ में आया? बराबर है। फिर r का वैल्यू परिवर्तन कीजिए, 0 हो गया, 1 रखते हैं, 1, तो a इक्वल टू a का ना r का वैल्यू यहाँ बैठेगा। तो अब क्या हम लोग r का वैल्यू 1 रखते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1। तो अब क्या करना है? इसका घन करना है, aq, तो ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इस संख्या को हम लोग इस रूप में लिखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब हम लोग इस रूप में विस्तृत कर देंगे, 3q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का 27 क्यूब, 3 9, 3 का स्क्वायर 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 क्यू प्लस और यहाँ ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 1 का क्यूब 1। तो यहाँ से हम लोग को क्या कॉमन लेंगे? हम लोग को यह देखना है कि यहाँ पर किस रूप में लिखना है? 9 के रूप में। 9 सीधा निकालिए, डरना नहीं है, कुछ नहीं। तो 9 3 से 9 3 का स्क्वायर, 9 3 से 27, 9 1 से 9, तो यहाँ पर 1 की जगह क्यू लिखेंगे प्लस 1, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 9। माना m बराबर वही मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 3
क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्यू का मान रखिए तो कोई भी मान रखिए आपका निकल जाएगा, कोई एक पूर्णांक आएगा। यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है, कोई पार्टिकुलर नंबर लेकर के नहीं बोला गया, किसी भी पूर्णांक को लिख सकते हैं। तो इसको अगर पूरा हम लोग क्या m मानते हैं, m हो गया तो प्लस यहाँ पर लास्ट में बचा 1, तो इस रूप में आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब r इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू आपका क्या, हम लोग का ये रिमोट कंट्रोल इसी के बाबा के पास है, इसी का उपयोग करना है। 3q प्लस r का वैल्यू 2। तो अब क्या करना है, इसको भी q करेंगे, aq तो 3q प्लस 2 का होल q आर। तो हम लोग को इसको अगर q के रूप में विस्तृत करना है, फार्मूला तो वही है हम लोग का, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसका वही आएगा 27 क्यू प्लस 3 9 3 3 9 के 27 देना 154 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 के 12 या 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को यह देखना है यहाँ पर क्या कॉमन होगा, किस रूप में लिखना है, 9 के रूप में लिखना है। अब 9 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा वही 3q 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। ये पूरा क्या हो जाएगा, हम लोग m इक्वल टू माना 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, इसको अगर पूरा को हम लोग m मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस ये क्या बचा लास्ट में 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, क्या आप बोलिएगा यहाँ अलग m का वैल्यू, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ पर अलग। तो m यहाँ पर लिखा हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक, इसमें कोई डेफिनिट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर देखिए क्यों। और एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पर जो है जैसे कि a का 3q प्लस 1, इसको घन किए तो हम लोग को m के फॉर्म में दिखाना था, तो यहाँ पर जो भी एक पूर्णांक आएगा उसको m के रूप में परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर भी यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, जिस फॉर्म में लिखना है वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक जो भी आया, मान लीजिए 8 आ रहा है तो 8 को हम लोग m माने, यहाँ पर 7 आ रहा मान लीजिए तो उसको m मान लें। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 3 आ रहा है तो उसको हम लोग m मान रहे हैं, इसलिए अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतार